अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा की मिली हार और बीजेपी की जीत पर राजनीतिक बयानबाजी जमकर हो रही है। एक और बीजेपी इस जीत को परिवारवाद के ऊपर विकास की जीत बता रही है, तो सपा मतदान के दौरान धांधली के आरोप लगाते नहीं थक रहे। इन सबके बीच आजमगढ़ से सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव की प्रतिक्रिया आई। धर्मेंद्र ने सीधे मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहा कि वहां पर वोटों की डकैती हुई और चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। मैं इन चीजों में नहीं जाता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मिल्कीपुर में डकैती डाली गई है वोटों की। 500 कंप्लेंट के बाद भी चुनाव आयोग ने एक भी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया। खुलेआम वीडियो वायरल हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने 6-6 वोट डाले भारतीय जनता पार्टी को, और तरीके से पुलिस की वीडियो भी वायरल है, उस पर एक पर भी एक्शन नहीं किया आयोग ने। ये मुझे जरूर पता है, मिल्कीपुर की डकैती डाली गई है। लोगों की बहुत स्थिति खराब है, भूखे हैं, प्यासे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, पेट्रोल डीजल का इंतजाम नहीं है, लोग सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं। आखिर यही इंतजाम था 100 करोड़ लोगों को न्योता देने का। भारतीय जनता पार्टी से और योगी जी से सवाल होने चाहिए। केवल विज्ञापन, केवल फोटो तस्वीरें लगाना, केवल मीडिया में लाइव करना ही था उनके लिए कुंभ। क्या कुंभ में लोगों को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, इस बात का आकलन नहीं था। जहां उत्तर प्रदेश में हर 12 साल पे कुंभ लगता है, हर 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है। मैं समझता हूं ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही। अनुभवी लोगों को इस कुंभ के आयोजन से बहुत दूर रखा है इन्होंने। केवल अपनी जिद्दी स्वभाव को लेकर कुंभ का आयोजन किया, उसका परिणाम सामने है। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं, वो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी के लोग मंथन करेंगे, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। और इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर शिकायतों को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए। और मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में हुई है। यूं तो उपचुनाव था, मिल्कीपुर का चुनाव था, लेकिन चुनाव और मतगणना के पहले चर्चा पूरे देश में हो रही थी। चर्चा इस बात की हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से वोट को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रही। शुरुआती दौर में ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मतदान केंद्र पर जो भी पीठासीन अधिकारी और जो भी चुनाव के कर्मचारी लगाए जाने की तैयारी है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं, या संगठन में रहे हैं, या रिश्तेदारी में रहे हैं, और उन्हीं को भेजा जाने की तैयारी है। और पीडीए के किसी भी कर्मचारी को लगाने की तैयारी कौन कहे, उनको पूरी तरह से इग्नोर करके तैयारी किया गया। उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं
मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया। अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में।